इंसान अगर दुख में हो और उसको अपना माइंड डाइवर्ट करना हो उस चीज़ से कि ताकि उसको तकलीफ़ कम हो, तो वो खुद को टाइम दे। क्योंकि जब वो इंसान खुद के ऊपर काम करता है ना, खुद को टाइम देता है और फिर वो जो उभरता है, मतलब निखर के आता है, उसका रिज़ल्ट जब उसे मिलता है तो कसम से इतनी खुशी मिलती है ना कि आपको फिर दुख महसूस होना ही बंद हो जाता है। क्योंकि आप खुद में इतनी लीन हो जाते हो, खुद की जो कमियां होती हैं उनको तराश कर अच्छे तरीके से, मतलब उसको इन्वेंट करो। जैसे होता नहीं है अपना टैलेंट उभारना चाहिए थोड़ा, तो उस टाइप का कि आपके अंदर जो हुनर हो उसे बाहर निकालो, उसके ऊपर काम करो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, ताकि जो लोगों को आपके अंदर कमियां दिखती है ना, उनको अपने अंदर कमियां दिखने लगे कि हाँ मैंने इसको ये बोला था और इसने अपने ऊपर काम किया, फिर ये ऐसा हो गया, मुझे भी अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो अभी कभी महसूस मत करने दो उसे कि हाँ हम कुछ बोल रहे हैं तो उससे इफ़ेक्ट हो रहा है वो, ना बिल्कुल नहीं। आप अंदर से कितने भी इफ़ेक्ट हो रहे हो उसकी बातों से, एकदम टूट जा रहे हो, लेकिन फिर भी उसे महसूस होने ही मत दो कि हाँ उसकी बातों का हम पे कोई फ़र्क पड़ता है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ परिवार वालों के लिए बात करती हूँ, बहुत सारे बाहर के लोग भी ऐसे होते हैं ना कि आपके अंदर अगर कोई कमी होती है तो आपको बार बार टारगेट करते हैं उसी कमी को दिखाने के लिए कि हाँ आपके अंदर ये कमी है। तो आप मत हुआ करो भाई, भगवान की देन है सब, इमोशंस, बॉडी से कोई टैलेंट हो ना हो, सुंदरता या कोई भद्दा या कुछ भी, मतलब सब भगवान की देन होती है। आप पढ़े लिखो नहीं पढ़े लिखो कुछ भी हो, बदसूरत हो, खूबसूरत दिखते हो, सारी जितनी भी कमियां होती हैं, खामियां होती हैं, जितना भी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जो कुछ भी होता है सब भगवान की देन होती है। तो जो कोई बोले ना इग्नोर करो, छोटी सी तो लाइफ है, कितने लोगों से पंगे लेते फिरेंगे। तो हाँ अगर कोई बोलता है तो उस पर थोड़ा ध्यान कर लेते हैं, हम लोग काम कर लेंगे तो बोलेगा क्या इंसान। फिर खुद अपने ऊपर काम करना, क्योंकि जो इंसान आपके अंदर जो चीज़ की कमी निकाल रहा है 100% है वो चीज़ की कमी, चाहे उस टाइम खुद से हो या फिर थोड़ा टाइम बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। क्योंकि बोलते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए, बोलने से पहले 1000 बात सोचना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं ऐसे मुफ्त टाइप के, वो सोचते नहीं हैं कि इसको बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा, बस धड़ाक से बोल दिए, उनका काम हो गया, वो निकल लेंगे, तुम्हें मुस्कुराते हुए निकलेंगे। अगर तो तुमको कुछ उल्टा बोले तुम इफ़ेक्ट हो गई तो इसीलिए बोलते हैं इफ़ेक्ट बिल्कुल मत हुआ करो। बोल दो हाँ, अगर बोले आप ऐसे हो बोल दो हाँ सही बात है, मैं ऐसे क्या कर सकते हैं, भगवान ने बनाया है, आपको भी भगवान ने बनाया है ना, बात खत्म। उनको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं ऐसे ये किए तो ऐसे हो गई, ये किए तो ऐसे हो गई। पहले मैं भी बहुत सफाई देती थी, अब नहीं देती, जाओ बाहर में, कौन सा तुम आ रहे हो मेरे घर पे, कौन सा मुझे तुम्हें अपने घर पे रखना है, खाना बना के खिलाना है, तुम्हें मुझे देना है, पैसा देना है या मेरा खुराकी देना है, क्या देना है जब मैं तुम्हें ये सफाई दूँ। तो साइड मारो ऐसे लोगों को, अपने में मस्त रहो, जो पसंद हो वो खाओ पियो। हाँ अगर तुम्हें लग रही है कि हाँ, जब खुद लगे कि मेरे अंदर ये चीज़ कमी है तब उस चीज़ पे काम करो, अगर नहीं लग रही तो मत करो काम। अब बिंदास रहो, अपनी लाइफ बिंदास तरीके से जीनी चाहिए। किस किस को यार छोटी सी लाइफ में सफाई देते फिरेंगे, मत दो सफाई। मैंने भी 7 साल तक सफाइयाँ दी हैं, लेकिन अब इतनी स्ट्रॉन्ग बन जा रही हूँ ना अंदर से कि कोई कुछ बोलता है डायरेक्ट मुँह पे फट से जवाब देने की हिम्मत रखने लगी हूँ। क्योंकि इंसान होता है निखरता है, भगवान सबके अंदर टैलेंट देते हैं लेकिन वो थोड़े लेट में पहचानते हैं। तो है मेरे अंदर टैलेंट, अब मैं पहचान गई हूँ कि मैं बेहतरीन तरीके से सबको जवाब दे सकती हूँ और अब दूँगी। क्योंकि यार कौन सा हमें आके कोई खिला रहा है जो हम सबकी सुने, जो खिलाता है आज के टाइम पे इंसान उसका नहीं सुनता तो दूसरों का कौन सुनेगा, सिंपल सी बात है। तो तुम जिसको खिला रहे हो उसको जाके ज्ञान दो, हमें ज्ञान ना दो, बहुत ही बेहतर है। और मैं ऐसे किसी पर्सनल इंसान के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं होता नहीं है माइंड में मेरे एक थॉट चल रहा था ऐसे, मैंने सोचा किसको बताऊँ, तो वही मैं बोली ना सबसे बेहतरीन ऑप्शन आप खुद हो। तो मैंने सोचा सोशल मीडिया बताती हूँ, कैमरे में मेरा ही फेस दिखेगा, तो जब रिकॉर्ड करूँगी तो समझ लो मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने कैमरा खोल के सीधे उस पर बोल दिया। तो जो लोग मेरी बातों से सहमत हो ना, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ गलत।
प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं अकेलापन सबसे अच्छा होता है। आप दुनियादारी के चक्कर में पड़ोगे ना तो बस दुनियादारी के ही पढ़ के रह जाओगे, क्योंकि एक इंसान को कुछ दिखेगा, एक इंसान को कुछ दिखेगा, इंसान को कुछ दिखेगा, क्या क्या सुधारोगे आप? भाई इंसान हो, कोई बुड्ढा थोड़ी ना मोम का कि जैसे चाहे वैसे सेब दे दो। तो बात खत्म। हम हैं तो भाई हैं, अपने लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं जैसी लाइफ में मिली है। और सही सच मानो ना, हमारे अंदर इतनी कमियां होते हुए भी जब हम हंसते हैं ना तो वही लोग और ज़्यादा जलते हैं कि इसके अंदर तो ये कमी है फिर भी हंस रहा है। तो कसम से आप कभी विश्वास ना हो ना तो करके देखना, अगर आपके अंदर वो कमी हो और आप उसको इग्नोर मार के उल्टा हंस रहे हो, मौज मस्ती में हो और जैसे मतलब चाहो ऐसे पहन रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, जिस चीज़ में इंसान को कमियां दिख रही हो वो चीज़ आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हो, सबसे ज़्यादा जलन उसी इंसान को होगी कि इंसान रह कैसे रहा है, इसको दिक्कत होने लगेगी। तो आप लोग सोचिएगा, इस चीज़ पे देखिएगा, ज़रूर गौर कीजिएगा।